आइए इस मजलिस की कार्रवाई को हम आगे बढ़ाते हैं और बतौर पहले अफसाना निगार और अपनी तहरीर को पेश करने के लिए मैं सदर साहब इजाज़त है, मैं हमारे शहर की अंजुमन मुहिबान अदब के सदर मौसूफ आली जनाब हारून अख्तर साहब को आवाज़ देता हूँ कि मौसूफ यहाँ तशरीफ़ लाए और अपनी तहरीरों को हमारे रूबरू पेश करें। अफसाने का उन्वान है दीमक। वो पतरे के साहिबान के नीचे बैठा है, फिजा अब्र आलूद है। देखते ही देखते हल्की हल्की फुहार पड़ने लगी। हवा तेज से तेज तर होती गई। ठंडी हवा के साथ बारिश की बूंदाबांदी शुरू हो गई। वो बज़ाहिर पुरसुकून बैठा है, मगर उसके दिमाग में आंधियाँ चल रही है। टूटी छत से बारिश की बूंदें ऐसे गिर रही थी जैसे नई सदी का अज़ाब। वो नज़र उठाए, टिप टिप गिरती बारिश की बूंदों को देखता रहा। तभी उसकी निगाह पतेरे के सेट पर रुक गई। अभी अभी एक काला बर्रा लकड़ी के सुतून के अंदर घुसा है। लकड़ी का भूसा वक्फे वक्फे से भर भर गिर रहा है। उसने महसूस किया चारों सुतून जिस पर छत टिकी है दीमक ज़दा है। टिप टिप गिरती बारिश की बूंदें रक्स कर रही थी जैसे किसी ने बारिश के पैरों में घुंघरू बांध दिए हो। एक कहका उसके कानों से टकराया। रक्स करती बारिश की बूंदों में उसे अपना अक्स नजर आया। यह उसका हमजाद था। तभी जोर से बिजली कड़की। पल भर के लिए उसका अपना वजूद लरस गया। तेज हवा, रक्स करती बारिश की बूंदें, वक्फे वक्फे से गिरता हुआ लकड़ी का भूसा। वो मुंह पे रुमाल रखे आहिस्ता आहिस्ता खांसने लगा। खांसी ही की वजह से उसने ये पतरे का शेड घर के बाहर बनाया है। उसकी खांसी के सबब उसकी बहू और पोते की नींद खराब होती थी। बहू और पोता एक बहाना है। घर में उसकी मौजूदगी सबको खलती थी। वो दिन भर सख्त मेहनत करता। दिन भर की मेहनत से उसका बदन टूटने लगता। शाम ढले जब वो घर आता, उसकी बीवी बानो दस्तरखान पर ही शिकायतों का पिटारा लेके बैठ आती। घर के हर फर्द के पास एक नई फरमाइश होती। वो सबकी खुशी की ख्याल रखता, आँख और कान खुले रखता, मगर जुबान बंद, क्योंकि उसकी ज़ुबान से निकले लफ्ज़ किसी को भी अच्छे नहीं लगते थे। वो ज़हनी तौर से परेशान था। उसके अंदर कर्बों का तलातुम बरपा था। तभी उसके बेटे ने कहा, अब्बू मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है। उसने बेरुखी से कहा। बेटे की मामूली सी फरमाइश भी उस पर गिरा गुजरी। बारिश का शोर और बढ़ गया। टिप टिप गिरती बारिश की बूंदों से डॉक्टर के अल्फाज उसके कानों में गूंजने लगे। खाली पेट बहुत ज़्यादा मेहनत करने से तुम्हारे कदम लड़खड़ाए और फिर चक्कर आने से तुम गिर गए। मेहनत के साथ अच्छी ग़िज़ा भी ज़रूरी है। यह टॉनिक लिख रहा हूँ, इसे ले लेना। कुछ कमज़ोरी आ गई है, इससे सब ठीक हो जाएगा। उसने दवा खाने के बाहर आते ही छिट्टी फाड़ दी। एक बेनाम सी मुस्कुराहट उसके होठों पे थी। अब उसका सफ़र होटल की तरफ था। उसकी अच्छी ग़िज़ा, वड़ा पाव और पसंदीदा टॉनिक चाय। वो खाली खाली नज़रों से आसमान को देखता रहा और चाय घूंट घूंट पीता रहा। अब्बू मेरी स्कूल की फ़ीस 500। मिस क्लास में बैठने नहीं देगी। हाँ बेटा, करता हूँ इंतज़ाम। पता नहीं कब करोगे। स्कूल की फ़ीस आपसे नहीं तो फिर किससे मांगूँ? अभी 1000 रुपया कर्ज लेकर पावर की बिल अदा किया हूँ। वो सिर्फ सोच के रह गया। स्कूल की फ़ीस भी तो ज़रूरी है। सच्चाई भी तो यही है, मैं नहीं दूंगा तो फिर कौन देगा? बारिश अब तेज़ हो गई। इनकार से काम नहीं चलेगा। बच्चों की बेइज्जती उसकी अपनी इज्जत पे सवालिया निशान लगाती है। जब कभी भी उसने बच्चे की फरमाइश पूरी नहीं की या ताखिर की
बच्चों की खश्मीगी निगाहों का सामना नहीं कर सका। बच्चों की फरमाइश उसके लिए हर्फ आखिर का दर्जा रखती है। उसके अपनों ने कभी नहीं सोचा उसका पूरा दिन किस गर्व और जहन्नुम से गुजरता है। अपनों की ख्वाहिशात की तकमील के लिए खुद अपने अरमानों का गला घुटता रहा। कभी भी अपनी ज़ात पे पैसा खर्च नहीं किया और न ही कभी अपनी सेहत का सोचा। मशीन की तरह बस काम करता रहा। जब कभी भी एहसास हुआ तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तब मेडिकल से गोली लेकर खा ली और खुद को झूठी तसल्ली दे ली, सब ठीक हो जाएगा। उसने टिप टिप गिरती बारिश की बूंदों को देखा। बूंदा रक्स कर रही है। उसका हमजाद फिर उससे मुखातब हुआ। आपके अपनों की जिंदगी का दिया आपके लहू से रोशन है। जब आपकी जिंदगी का दिया बुझने लगेगा, आपके अपनों का खून काम नहीं आएगा। सुनो, मेरी नकाब खराब हो गई है, उसकी बीवी बानो ने अपनाइयत से कहा। उसने बेबसी से तड़प कर बीवी की तरफ देखा। उसने महसूस किया जिस्म की दीवार पर आखिरी कील ठोक दी गई है। लोगों की फरमाइश पूरी करना आपने अपना फर्ज समझा कि आपके बच्चों ने आपके दर्द की फिक्र की। अगर आपके लिए कोई मुखलिस था तो आपके माँ बाप थे। उनकी मौत के बाद आपका वजूद अपनों के लिए बोझ बन गया था। किस तरह और कैसे आपको घर से निकाला जाए, सबको यही फिक्र थी। आपकी तरक्की के नाम गटर के किनारे एक झोपड़ा बना दिया गया। वो पैसा भी आप ही की मेहनत का था। वो दिन याद करूं, शाम ढले जब घर आए थे। किसी बात पर घर में लफ्ज़ी झड़प चल रही थी। आपके कदम दरवाजे पर ही रुक गए। आपके कानों ने जो पहला लफ्ज़ सुना था, ऐसे चाचा चाची की हमें कोई ज़रूरत नहीं, जैसा लफ्ज़ों का खंजर सीने में उतार दिया गया हो। आपके वजूद की इमारत कांप गई थी। अपने समाज पे आपको यकीन नहीं आ रहा था। आपकी बीवी और बच्चे डरे सहमे बैठे हुए थे। न एहतजाज न बतौर दिफा आपकी जुबान से एक लफ्ज़ तक नहीं निकला। कहते हैं ना, सामने वाला अगर कमज़ोर हो तो इंसान को जल्दी गुस्सा आता है, और अगर सामने वाला ताकतवर हो तो फिर इंसान सब्र करता है। मगर आप कमज़ोर नहीं थे, फिर भी आपने सब्र किया। आखिर क्यों? ये सच है कि मेहनत आपको बाप से विरासत में मिली है। आपने पहले से ज़्यादा मेहनत की। अपने बच्चों की शानदार ज़िंदगी के लिए रात दिन एक कर दिए। आपकी मेहनत रंग लाई। और फिर शहर के किनारे जहाँ बस्ती के नाम पे 2-4 घर थे, आपने भी वहीं घर बना लिया। गटर के किनारे वाला झोपड़ा भाइयों के नाम छोड़ दिया। फिर एक बार जोर से बिजली कड़की और वो छोटे बच्चे की तरफ कांप गया। टिप टिप गिरती बारिश की बूंदों को उसने गौर से देखा। बारिश का जमा पानी चाय की रंगत इख्तियार कर गया। उसे चाय की तलब हुई। उसने चाय के लिए घर में आवाज़ भी दी। बीवी और बच्चे सब मोबाइल में मसरूफ़ थे। उसने अपनी इस मासूम सी ख्वाहिश का गला टिप टिप गिरती बारिश की बूंदों में घोट दिया। सहती से घुसा वक्फे वक्फे से गिरता रहा। टिप टिप गिरती बारिश की बूंदों से फिर एक बार कहका गूंजा। उसने हाथ की हथेली से आंखों को मसला और गौर से गिरती ही बूंदाबांदी को देखा। उसका अक्स उसके सामने खड़ा था। कहका क्यों लगा रहे हो? आपकी बेबसी और बेवकूफ़ी पर। मतलब, मैं जानता हूँ आपके दिमाग में आंधियाँ चल रही है। गुदरा सानिया, राम मंदिर का इफ्तिताह और बिल्डोज़र बाबा और बहुत सारे ख्यालात। मेरी एक बात याद रखना, आप अपने अफसानों में आलमी मंजरनामा पेश करके अपने जख्मों को मरहम नहीं कर सकती। क्या चाहते हो तुम? लोगों के घरों में ताक झांक करूं? किस कमजरफों ने कहा है आपसे ताक झांक करने का? आलमी मंजरनामा और घर बहुत दूर की बात है साहब। अगर हिम्मत है तो अपने अंदरून में झांक कर देखो। अपने दुखों को उजाल दो। अपनों से मिले दुख
ये एक ऐसी चिंगारी है जो वक्त और हालात की राख तले दब कर बुझती नहीं है, बल्कि अंदर ही अंदर सुलगती रहती है। आप अपनों की खुशी की खातिर दुखों को पीते रहे, लम्हा लम्हा, पल पल, थोड़ा थोड़ा, घुट घुट कर मरते रहे। आप इस सहतीर को बहुत गौर से देख रहे हैं ना। दीमक ने इसे अंदर से खोखला कर दिया है। लकड़ी का भूसा वक्फे वक्फे से गिर रहा है। दुखों ने आपको अंदर से खोखला कर दिया है। जिंदगी आपकी मुट्ठी से इसी तरह फिसल रही है। जिसे जमाना हरा न सका वो अपनों से हार गया। जिंदगी का फलसफा उसे समझ में आ गया। बैसाखी का सारा खून के रिश्तों से ज्यादा मजबूत होता है। तेज बारिश में जोर से बिजली कड़की, सहती से चर चर की आवाज आई और उसी आवाज के साथ छत जमीन पर आई और उसके वजूद की इमारत